चलो क्या नंबर 15 नंबर से होगा ना। आइए 15 नंबर देखो विवेक, ये खाओ। आइए 15 नंबर पर चलते हैं। 15 में एक ही प्रश्न है। देखिए 15 नंबर का प्रश्न कहता है कि एक हवाई जहाज से ठीक दाएं और बाएं नदी में दो जहाजों के अवनमन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री है। देखिए एक हवाई जहाज है तो मान लिया कि इस ऊंचाई पर हवाई जहाज होगा, ठीक है ना। तो कहता है देखिए दाएं और बाएं दोनों तरफ, तो दाया में पहला दाएं दिया हुआ है ना, अब एंगल में देखिए 60 डिग्री पहले दिया हुआ है, तो पहले दाएं साइड ले जाइए और 60 डिग्री का कोण यहां पर बना दीजिए। और क्या बोला है कि बाएं ओर 45 डिग्री का कोण बनाता है, तो बाएं भी लाइए और क्या करेंगे यहां पर, ओहो बराबर पर होगा। यहां पर कितना कोण बन जाएगा, 45 डिग्री का कोण बन जाएगा। तब आपसे पूछा है कि यदि दोनों जहाजों के बीच 1 किलो, देखिए एक जहाज यहां पर है नदी में और एक जहाज यहां पर है, और ऊपर में जो उड़ रहा है यहां पर वो क्या है, हवाई जहाज है। अब पानी में तो पानिया का जहाज होता है ना। तो एक यहां पर है और एक यहां पर है, और दोनों जहाजों के बीच की दूरी जो है वो किताब बोला है कि 1 किलोमीटर है। तो आप हमें बताइए कि हवाई जहाज कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, हवाई जहाज की ऊंचाई। तो हवाई जहाज यहां से यहां है, आप मान लीजिए ए बी सी और यहां हम मान लेंगे डी। अब यहां पर देखिए आपके पास दो दो त्रिभुज है ना। एक क्या है ए बी सी और दूसरा क्या है ए बी डी, लेकिन दोनों में बात क्या है वो देखिए, ऊंचाई जो होगा दोनों त्रिभुज का बराबर ही होगा, है ना, क्योंकि लंब दोनों का क्या है, एक ही ना है। इसके लिए ये लंब, इसके लिए भी ये लंब, क्योंकि देखिए ना थीटा के ठीक सामने वाले को लंब बोलते हैं, यहां पर भी थीटा के ठीक सामने वाले को लंब यही बोलेंगे। तो ऊंचाई क्या होगा, अगर हवाई जहाज की ऊंचाई दोनों कंडीशन में क्या होगा, बराबर ही होगा। अच्छा पहले क्या बोले, पहले हम लोग बात करते हैं कि ये तो दोनों की बीच की दूरी है ना, है ना। हम यहां से यहां की दूरी मान लेते हैं x किलोमीटर, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, पूरा x, पूरा 1 इतना x, तो ये दूरी कितना हो जाएगा 1 माइनस x किलोमीटर। किलोमीटर में है तो हम लोग किलोमीटर ही मानेंगे, यूनिट सेम होना चाहिए, है ना। तो इसको पहले ऐसे लिखिए, माना कि पहले जहाज की दूरी बराबर x किलोमीटर है ना। तो दो जहाज है ना, तो दूसरे जहाज की दूरी कितना हो गया 1 माइनस x किलोमीटर। अब आप देखिए कि ये आपका आधार है ना, इस त्रिभुज की बात अगर मैं करूं तो ये आधार है, तो आधार दे दिया x, तो लंब निकालना है, तो आधार और लंब किस में 10 में, तो आप लगा दीजिए 10d। क्या लगाइएगा 10d बराबर क्या हो जाएगा ए बी बट्टा डी बी। क्या होगा ए बी बट्टा डी बी। ए बी लंब है और डी बी क्या है, आधार है। डी बी लिखिए बी डी लिखिए, बात एक ही है ना। आगे बढ़ाइए 10 में कितना डिग्री है, ओहो पहले 10 लिखिए, टी 45 हो जाएगा। 10 45 डिग्री, ए बी का मान नहीं पता तो डीबी निकालेंगे ना, डीबी का मान कितना है x। यहां पर आप अगर नहीं समझे तो ये लिख भी सकते हैं कि माना कि दोबारा हवाई जहाज की ऊंचाई बराबर h किलोमीटर मान लेंगे। ये कितना है h, समझ में आया ना कि हवाई जहाज कितना ऊपर उड़ रहा है h। तो आप यहां पर लिखिएगा 10 45 के मान 1 बराबर ए बी को हम क्या मान लिए h, अब बट्टे में कितना x, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो h बराबर क्या हो जाएगा x। इसको आप समीकरण 1 मान के छोड़ दीजिए। अच्छा एक बात यहां पर और लिख सकते थे, वहां पर नहीं लिखे, तो यहां क्या लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, है ना। अब यहां पर लिखे दूसरा त्रिभुज है तो क्या लिखेंगे त्रिभुज
ए बी सी में, है ना। एबीसी में, चलिए एबीसी में फिर देखिए आपके पास आधार दिया हुआ है, लंब निकालना है, तो आधार और लंब कौन में, 10 में, तो लगा दीजिए इस बार 10C बराबर लंब तो वही है ए बी और आधार बदल गया, आधार क्या हो गया BC, तो 10 कितना है 10 60 डिग्री, ए बी का मान H और BC का 1 माइनस एक्स। अब बताइए यहां पर 10 60 का मान √3 है ना, बराबर H बट्टा 1 माइनस एक्स होगा। अब आप इसको क्या कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो H बराबर कितना होगा, रूट छोटा सा दीजिए, √3 इंटू 1 माइनस एक्स होगा ना। अब सोचने वाला बात यह है, क्या सोचना है, अगर 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 इस त्रिभुज का ऊंचाई h है और उसका वैल्यू कितना आया x, और इस त्रिभुज का भी ऊंचाई कितना है h, जिसका वैल्यू कितना है √3, ये तो गलत है ना, हर जगह h का मान अलग अलग आएगा, ये गलत बात हो गया। h का मान क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए, क्योंकि ऊंचाई बदले नहीं है इस त्रिभुज के लिए बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर दोनों h का ही मान है तो दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको या इसको आप समीकरण 2 भी मान लीजिए और लिख दीजिए। अब समीकरण 1 तथा 2 से दोनों h का मान बराबर होना चाहिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, √3 इंटू 1 माइनस एक्स होगा ना। अब बताइए x बराबर कितना, ये √3 1 से गुना हुआ तो √3, आइए माइनस में कितना √3x होगा ना। अब आप क्या कीजिए, चर अचर वाला नियम लगा दीजिए, √3 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस √3x बराबर कितना √3। अब बताइए x दोनों में तो पकड़ लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस √3 बराबर में कितना √3। अभी बताइए, अब हमको तो x का मान चाहिए ना, x निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, √3 बट्टे 1 प्लस, ओहो ये ठीक नहीं लग रहा है, रूट नीचे में आ गया है ना। परिमेयकरण करते हैं, 1 माइनस √3 अब बट्टा 1 माइनस √3, आगे बढ़ाएंगे इसको, x बराबर √3 इंटू 1 माइनस √3, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस में √3 का स्क्वायर, तो x बराबर √3 दोनों को गुना ही कर दीजिए आप, क्या हो जाएगा √3 और माइनस में ये 3 हो जाएगा ना, 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल 3, अब बट्टा में देखिए 1 और माइनस में 3 होगा ना। फिर आगे बढ़ाएंगे तो x बराबर ये क्या हो जाएगा, देखिए √3 माइनस 3 और बट्टा में -2, ये ठीक लग रहा है, बट्टा में -2 नहीं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक माइनस कॉमन ले लिया जाए, तो देखिए माइनस कॉमन लेने से ये क्या हो जाएगा, माइनस में √3, आइए माइनस प्लस में आइए हो जाएगा 2। आगे बताइए x बराबर क्या 3 माइनस √3, 3 माइनस √3 बट्टे 2, या आप अगर इसको और बढ़ाना चाहे तो x बराबर 3 माइनस 1.732, ये √3 का मान 732, अब बट्टे में कितना 2। अब देखिए यहां पर 3 में से घटाइए 1.732, 0 0 होगा ना, 8 2 में 10 में से 2 गया तो 8, ये कितना, अरे 9 में से 3 गया तो 6 ना, 9 में से 7 गया तो 2, 2 में से 1 गया तो 1। बताइए x बराबर कितना हुआ, 1.268, अब बट्टे में कितना 2। अब आप इसको 2 से भागा भी दे दीजिए, इतना ही तक है सर। तो अगर आपको रूट से बाहर करना है तो ये इसके लिए है, 2 से भागा भी दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा 0.6, तो 2 छक्के 12 खत्म,
6 और ये क्या हो जाएगा 2 तिया 6। अगर रूट से बाहर निकालिएगा तो ये हो जाएगा आपको 0.63 x का मान, है ना। और x का मान जो है वही होगा h का मान। बोलिए क्यों? क्योंकि हमने h बराबर x ज्ञात किया है। तो h बराबर क्या, आपके किताब का उत्तर है यहां पर 3 माइनस √3/2 ये। और अगर इसी को दशमलव से हटाइएगा तब आपका h बराबर हो जाएगा 0.63 किलोमीटर। उतारिए इसको।